Jesus. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you. धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु स्वामी, तेरा धन्यवाद. We give you all the glory Lord, we give you all the glory Jesus, we give you all the glory. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you, thank you. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु राजा. हालेलुया 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 जीसस, हालेलुया जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा. थैंक यू जीसस, हालेलुया. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु राजा. थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरा धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. मेरा सहारा है तू, जोर से गाएं. मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. थैंक यू जीसस, हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर. सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु. तू अद्भुत है, महान है, सामर्थी है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है. हम सारी महिमा तुझे देते हैं स्वामी. लेट दिस इवनिंग बी अ ब्लेस्ड इवनिंग फॉर एवरीवन. जो लोग शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं प्रभु, उनके लिए ये शाम आज की आशीष की शाम हो, अनुग्रह से भरी हुई शाम हो, सलोनी शाम हो, उद्धार की शाम हो, चिंताओं से मुक्त करने की शाम हो प्रभु जी, आनंद मनाने की शाम हो, आदर और महिमा और भक्ति की शाम हो यीशु राजा. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया 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 जीसस. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु राजा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. वी आर कमिंग बैक फ्रॉम दिल्ली. हम दिल्ली से मेरठ वापस आ रहे हैं और काफी ज्यादा जाम होने के कारण हम समय पर नहीं पहुंच सकते. आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ट्रैफिक है, कितना ज्यादा जाम है और हम समय पे नहीं पहुंच सकते. लेकिन वी आर ब्लेस्ड दैट वी कैन प्रेज गॉड एनीवेयर. हम कहीं भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं. एक सुबह जो मैंने सब्जेक्ट लिया था वो ये था कि वी आर पार्टनर्स ऑफ गॉड. हम परमेश्वर के पार्टनर हैं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं. मैंने बताया था कि कितनी बार
शैतान हमारे मन में एक बात डाल देता है, और सैकड़ों साल से ये बात हमारे मनों में, हमारे पुरखों के मनों में, हमारे बुजुर्गों के मनों में रही कि हम चर्च मेंबर हैं, और जो पुरोहित है, प्रीस्ट है, जो परमेश्वर का सेवक है, जो टीचर है, जो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला इवेंजलिस्ट है, परमेश्वर के सेवक वो हैं, उनकी जिम्मेदारी है सब, और हम सिर्फ चर्च के मेंबर हैं। हमारा काम है चर्च जाना और चर्च के आराधना में हिस्सा लेना, अपना दान देना, सिर्फ इतना काम है हमारा, और हम उससे छुट्टी पा जाते हैं। बट बाइबल ऐसा कहती है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 आयत में, और हम जो उसके सहकर्मी हैं, एज वी आर द पार्टनर्स ऑफ गॉड, पार्टनर्स ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के सहकर्मी हैं। लेकिन उससे भी आगे की बात आज की शाम में मैं बताऊंगा, और वो बात आपको इस प्रकार से मिलेगी। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 आयत, मेहरबानी से मेरी सरलता के लिए अगर स्क्रीन पर डाल दी जाए, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 9 आयत, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। इसका NLT वर्जन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों स्क्रीन पर अगर डाल दी जाए मेहरबानी से, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आज इस वर्ष को सब लोग खोल लीजिए अपनी बाइबल में, क्योंकि हम परमेश्वर, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी वाला पोर्शन मैंने सुबह बताया, मेरे संजय गुप्ता फेसबुक पर और प्रेयर होम दोनों पे पड़ा हुआ है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। वी आर द बिल्डिंग ऑफ क्राइस्ट, हम खेती हैं उसकी। हमारी खेती में हमने क्या उपजाया आज तक, क्या उगाया, कौन सी कटनी काटी, कितनी फसल काटी। दिस इज द मैसेज टुडे। हम मेंबर नहीं हैं, हम मेंबर नहीं है चर्च के, हम किसी कलीसिया के सिर्फ मेंबर न बन के रहें। हम ये जान लें कि वी आर द पार्टनर्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पार्टनर है, सहकर्मी हैं। फिर उसने कहा खेती हो, फिर उसने कहा तुम परमेश्वर की रचना हो। अरे ये रचना क्या कर रही है आज तक, क्या किया रचना ने? परमेश्वर की इस खेती ने, जो हम हैं, जो तुम हो, कितनी फसल उगाई, कौन सी कटनी काटी। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और चेलों से कहने लगे, ओ वी नीड लेबर, हमें मजदूरों की जरूरत है। पीटर, जॉन, वी नीड लेबर, हमें मजदूरों की जरूरत है। वो बेचारे समझे नहीं पाए, उनको समझ में नहीं आई ये बात। यीशु मसीह को समझाना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा, फसल तैयार खड़ी है, काटने वालों की जरूरत है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, वेयर आर माई पार्टनर्स, मेरे सहकर्मी कहां हैं? कितनी और कौन सी खेती मैंने काटी है, कितनी खेती करी है, उसकी उपज क्या है, मेरे अंदर से क्या निकला है? मसीह होने के रिजल्ट मेरे जीवन में क्या है? इस सवाल का जवाब आज की शाम ढूंढने की जरूरत है। मेरे मसीह होने से इस दुनिया को क्या फायदा हुआ है? मेरे मसीह होने से परमेश्वर के राज्य को क्या प्राप्त हुआ है? हमारी शिक्षा
अजीब तरह की उल्टी, मसीह में है तो हमें यीशु मसीह ने क्या दिया, हम ये सोचते हैं। मेरे मसीह होने से परमेश्वर के राज्य को क्या मिला है? इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां हमारे जीवन में चैलेंज आ जाता है। मेरे मसीह होने से परमेश्वर के राज्य को क्या फायदा मिला है? बाइबल कहती है तुम मसीह की खेती हो। क्या उग रहा है हमारे जीवन में? क्या दिखाई दे रहा है लोगों को हमारे जीवन से? कौन सा फल मिल रहा है हमारे जीवन से? ये इस दुनिया के लोगों को हमारी जिंदगी से, हमारे मसीह होने से कौन सा फल दिखाई दे रहा है? कौन सा फल प्राप्त हो रहा है कि हम मसीह हैं? हम मसीह हैं बिकॉज वी आर अ मेंबर ऑफ सम चर्च। हम मसीह इतने ही हैं कि हम किसी कलीसिया के मेंबर हैं। हम सिर्फ इतने से मसीह हैं। हमारे मसीह होने से फायदा क्या है? बाइबल कहती है, मैं आपको बताऊं, खेती क्यों नहीं हो पाई, फसल क्यों नहीं उग पाई, फल क्यों दिखाई नहीं दिए। इफ यू रीड मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37, अगर मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय और 37वीं आयत दी हम पढ़ें तो वहां मत्ती सुसमाचार 23वां अध्याय 37वीं आयत, वहां पर लिखा है, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, ए पवित्र लोगों, ए मसीह के वंश, ए मसीह के लोगों, तुम जो भविष्यवक्ताओं को मार डालते हो, नबूवत करने वालों को, प्रोफेसी करने वालों को, अनॉइंटेड अभिषेक को बदनाम करके मारना, तंग करके मारना, परेशान करके मारना, रोड़े लगा करके मारना, तुम्हें अपने शहर में घुसने नहीं देंगे, घुस के दिखाओ। ये सारी धमकी हमको मिली है। इन सब धमकियों में से निकले हम। हमारे शहर में कन्वेंशन करके दिखाना। हमें अन्य जातियों ने नहीं कहा। तुम हमारे लोगों को भड़काते हो, अन्य जातियों ने नहीं कहा। ये उन लोगों ने कहा जो अपने आप को कहते हैं वी आर क्रिश्चियन, हम मसीह। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए, जिनको परमेश्वर ने तुम्हारे नगर में भेजा, जिनको तुम्हारे शहर, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे देश में भेजा। बाइबल बताती है, आगे लिखा है, जो भेजे गए उन पर पत्थरवाह करते हो। पत्थर चला रहे हैं, आरोपों के पत्थर, परेशानियों के पत्थर, झूठ के पत्थर। हमारी जिंदगी कुछ इसी तरीके से चल रही है। हम अपनी जिंदगी को कुछ इसी तरीके से बिता रहे हैं। फल नहीं दिखाई दे रहे। बाइबल बताती है यूहन्ना की इंजील में, जो डाली नहीं फलती, उसे मैं काट दूंगा। मैं दाखलता हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम डालियां हो। फलना जरूरी है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए फल लाना जरूरी है। परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों
परमेश्वर तुमसे आज की शाम कह रहा है, तुम मेरे पार्टनर हो, सहकर्मी हो, तुम मेरी खेती हो, तुम्हारा मैंने निर्माण किया है, तुम मेरे हाथों की रचना हो, तुम मेरे हाथों की रचना हो। परमेश्वर के हाथों की रचना निठल्ली, निकम्मी, आलसी, बिना फल की, बिना बेलों की, बिना फूलों की, बिना खुशबू की बिल्कुल नहीं हो सकती। You are my partner, partner of God. The Bible says in 2 Corinthians, 2 Corinthians 5वां अध्याय 20वीं आयत, as we are the ambassador of Christ, as we are the ambassador of Christ, so हम जो मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, समझाना चाहता है, और तुम मसीह की ओर से निवेदन करते हो। We are the ambassador of Christ. तुम मसीह के राजदूत हो, सहकर्मियों, परमेश्वर के पार्टनर्स, परमेश्वर के सहकर्मियों। एक सवाल आज की शाम में कि फल कहां है? मसीह में होने से इस दुनिया में तुम क्रिश्चियन हो, तो तुम्हारे क्रिश्चियन होने से इस दुनिया को आज तक क्या फायदा मिला है? अपने परिवार के फायदों के बारे में मत बताइएगा। इस दुनिया को, क्योंकि जब वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, हम मसीह के राजदूत इस दुनिया के लिए। बाइबल बताती है व्हेन ही लव्ड द वर्ल्ड। जब परमेश्वर ने प्यार किया तो उसने दुनिया से प्यार किया। और ही सेज he gave his begotten son, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया दुनिया को। तुम्हारे द्वारा, मसीह होने के द्वारा, जो मसीह होने का ठप्पा हम लगा के घूम रहे हैं, वी आर क्रिश्चियन, हमारे द्वारा फायदा क्या मिला है? इस दुनिया को हमने क्या दिया है? कौन से फल दिए हैं? कौन सी आशीष इस दुनिया को हमारे द्वारा मिली है? बाइबल बताती तुम परमेश्वर की खेती हो। क्या खेत सूखे पड़े हैं? क्या खेत बंजर पड़े हैं? क्या खेत बेजान पड़े हैं? क्या खेतों में कोई बीज नहीं बोया गया? क्या तुम्हारे खेतों में ऊंट, कटार और कटीली झाड़ियां हैं? तुम्हारे खेतों में क्या है? कौन सा फल तुम्हारे खेतों में है? इस दुनिया को क्या मिला है तुमसे? 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10 से, पहला पत्रस 4 अध्याय 10वीं आयत कहती है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाते हैं। जो भी वरदान आपको मिला है, मेरा वीडियो आज अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि लाइट्स मुंह पे पड़ रही हैं और बहुत हिल रहा है, लेकिन मैसेज इंपॉर्टेंट है। खेती सूखी है, खेती में झाड़ है, झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां हैं या फल हैं? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग इज, मेरे क्रिश्चियन होने से, मेरे मसीह होने से, मेरे ईसाई होने से, मेरे विश्वासी होने से इस दुनिया को क्या मिला? क्या फायदा पहुंचा?
When he was moving on the road, the son of the carpenter, बड़ई का बेटा यीशु मसीह, the son of the heaven, स्वर्ग का बेटा यीशु मसीह, who came out from the womb of Mary, जो मरियम की कोख से निकला, जिसका नाम इमैनुअल था, जब वो सड़कों पर घूम रहा था, डे एंड नाइट, दिन और रात वो फल बांटता हुआ चलता था, परमेश्वर के राज्य की बातें बताते हुए, भूखों को रोटी खिलाते हुए, लंगड़ों को चंगा करते हुए, गूंगों को जुबान देते हुए, अंधों को आंखें देते हुए, मृतक को जान देते हुए, he was just distributing the fruits, क्योंकि वो स्वर्ग का बेटा था, क्योंकि वो आसमान के खुदा का बेटा था, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का बेटा था, क्योंकि वो जिंदा खुदा का बेटा था, वो जिंदगी बहाता हुआ चलता था। उसके शब्दों में, उसके कपड़ों में, उसकी चाल में, उसकी मौत में जिंदगी थी। हम क्या बांट रहे हैं? हम क्या बांट रहे हैं? We are the partners, बाइबल says we are the partners। जो अपने आप को मसीह कहता है, जो अपने आप को यीशु मसीह का कहता है, जो कहता है कि हम यीशु मसीह वाले हैं, जो कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने वाले हैं, जो कहते हैं पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, जो कहते हैं हम स्वर्ग के राज पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, सवाल उनसे है, तुमने क्या बांटा इस दुनिया को? सवाल तुमसे है कि इस दुनिया के लोगों को तुमसे क्या फायदा हुआ? सवाल इस बात का है कि क्रूस की कुर्बानी से, यीशु के खून से तुम जो सींचे गए थे, दुनिया के लोगों को तुमने क्या दिया है? जिसके जो वरदान मिला है, आपको खुदा ने जो कुछ दिया है, आपको कोई टैलेंट दिया, आपको कोई वरदान दिया, आपको इस लायक बनाया कि आपके पास पैसे हैं, आपको इस लायक बनाया कि आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपको इस लायक बनाया, ये मत कहिए कि प्रार्थना करनी आती नहीं, अब पैसे हैं नहीं हमारे पास और प्रचार करने हम जा नहीं सकते, हमें प्रीच करना नहीं आता। हमें बिल्कुल बहाना मत बताइए। जब पैसे वाले लोग हमसे कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम मन में कहते हैं आमीन। जो लोग दिन रात पंचायत करते हैं, बोलते हैं और वो कहते हैं हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, हमें बोलना नहीं आता है, हम फिर कहते हैं आमीन। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम कह रहे हो पैसे नहीं है, पैसे हैं और कह रहे नहीं है, तो तुम्हारे पास से पैसा खत्म हो जाना चाहिए। और तुम्हारे पास जुबान है और तुम परमेश्वर का वचन नहीं प्रचार करना चाहते, तो तुम्हारी जुबान होने से कोई फायदा नहीं। और तुम्हारे पास दो परमेश्वर ने टांगे दी है और तुम चल के जा सकते हो और तुम चलना नहीं चाहते, तो पैर बेकार हैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी। तो पैर उसके पास होने चाहिए, पैसा उसके पास होना चाहिए, जुबान उसके पास होना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करना जानता है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए बीज को बोना चाहता है। We are the partners. We are not the thief. हम चोर ना बने, हम डाकू ना बने, हम लुटेरे ना बने। परमेश्वर ने हमें पार्टनर बनाया है, सहकर्मी बनाया है, अपने साथ काम करने वाला बनाया है। अगर क्रिश्चियन हो, अगर मसीह हो, कहते हो विश्वासी हूं, कहते हो अभिषिक्त हूं, कहते हो प्रभु का हूं, तो इस बात को जान लो आज की शाम में, हर तोड़े का हिसाब लिया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हर तोड़े का हिसाब लेगा।
हम गलतफहमियों में जी रहे हैं। बाइबल बताती है हम जो हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। ये राजदूत का लिबास, राजदूत का ओहदा, राजदूत की सामर्थ, राजदूत की पावर परमेश्वर हमसे छीन लेगा। वी आर हियर टू वर्क फॉर किंगडम। वी आर नॉट हियर टू एंजॉय इन अवर फैमिली। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ अपने परिवार की सोचें, परिवार की खुशियों की सोचें, परिवार को खुश करने का तरीका सोचें, परिवार के साथ हम खुशियां मनाएं। हम इस दुनिया में इसलिए हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। वी से वी आर क्रिश्चियन, हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। हमें उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा दैट वी आर क्रिश्चियन, हम मसीह हैं। आज सवाल यह है शाम को, हमारे मसीह होने से इस दुनिया को क्या मिला? हम निकम्मे, निठल्ले, उदास, आलसी ईसाई तो नहीं है, या हम परमेश्वर के सहकर्मी, उसकी रचना, उसकी खेती है। हमारी खेती में बंजरपन तो नहीं है, कटीली झाड़ियां तो नहीं है, कड़वे अनुभव तो नहीं है, कड़वी बातें तो नहीं है, या हमारे जीवन में, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में जिंदगी बह रही है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। संदेश सच में बहुत कठिन है, संदेश सच में बहुत कड़वा है, लेकिन इस कड़वाहट को खुदा के कलाम में लिखा है। ये पुस्तक मुंह में जाके कड़वी लगेगी, लेकिन जब इसको आप डाइजेस्ट कर लेंगे, इस कलाम को समझ लेंगे, इस वचन को अपने अंदर ले लेंगे, तो ये मीठा लगने लगेगा। बिफोर यू आर अनड्रेस्ड फ्रॉम एम्बेसडर्स ड्रेस, इसके पहले कि राजदूत का पहनावा हमारे ऊपर से उतार दिया जाए, राजदूत का पहनावा, राजदूत की ड्रेस हमारे ऊपर से उतार दी जाए, हम चेत जाए। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, चेत कर कि तू कहां से गिरा है। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, चेत कर कि तू कहां से गिरा है। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तुझसे विनती करता हूं, आज यदि लोगों के मन में बात हुई है तो अपने लोगों पर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, करुणा कर। वो सोच पाए, सोच पाए, सोच पाए हम क्या हैं, हम कौन हैं, और यदि हम सच में क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, तो हमने इस दुनिया को क्या दिया है। हालेलुया। प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, अपने लोगों पर आशीष दे, तेरी दया इन पर हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। 9411958464 और 9997730585 हमारे वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सिग्नल बीच में चला जा रहा था। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम पंजाब जाएंगे, आप प्रार्थना करिए कि हम सलामती से जाएं और सलामती से वापस आए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।